नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। वाराणसी, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। कल यूपी के दो लड़के पहुंचे और इन दोनों ने संयुक्त चुनावी सभा को संबोधित किया। जी हां, मैं उन दो लड़कों की बात कर रहा हूं जो एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि दूसरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात हो रही है। दोनों ने संयुक्त सभा लगातार उत्तर प्रदेश में कई संबोधित किए, लेकिन वाराणसी जाना उनका कुछ खास बन गया और वहां जाकर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा किए गए वायदे पर कटाक्ष किया, करारा प्रहार किया और वहां की जनता को कथित तौर पर उनके झूठे वायदे के प्रति आगाह किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने भाषण में वाराणसी की जनता को, वहां के मतदाताओं को एक गारंटी दी और वह गारंटी थी कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी, जो वहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से, प्रधानमंत्री देश के नहीं बनने वाले। जी हाँ, आइए, यह कुछ खास भाषण रहा, खास शैली में। और ये दो लड़के जो मैंने आपको संबोधित किया, ये दो लड़के उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन है। इन दोनों के बारे में वो नाम नहीं लेते हुए बल्कि दो लड़के बताते हैं और उनके बारे में वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान इनका आपस में गठबंधन हुआ था। एक बार कांग्रेस पार्टी और सपा साथ आई थी, तो दूसरी बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रमुख मायावती और अखिलेश यादव सपा प्रमुख के बीच गठबंधन हुआ था। दोनों दलों के बीच चुनावी गठबंधन हुआ था, लेकिन फेल घोषित हुई, ऐसा उनका कहना है। और अब योगी आदित्यनाथ यह कहकर कटाक्ष कर रहे हैं लगातार अपने भाषण में कि यूपी के दो लड़के फिर साथ आए हैं और पूरी तरह विफल साबित होंगे भाजपा को हराने में, भाजपा के साथ टक्कर देने में। आइए सुनिए अखिलेश यादव ने वाराणसी की जनता से क्या कहा, क्या वायदा किया और क्या आगाह किया उन्होंने अपनी शैली में। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किस तरह से गारंटी दी वाराणसी के मतदाताओं को और क्या वाराणसी के मतदाता उनकी इस गारंटी से आकर्षित होंगे। सुनिए इन दोनों लड़कों को जो अरे यार, ऑन नहीं है क्या? मंच पर उपस्थित हम सब के नेता, हम सब गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, सभी व्यापारी वर्ग, सभी के नेता, हमारे आदरणीय, हमारे भाई और हम सबके परिवार का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबन का, किसानन का आवाज, हम सबका भाई अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठल हम सबका भाई, हम सबके परिवार आदरणीय अविनाश पांडे जी, प्रभारी विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी, प्रमोद तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हम सबका प्रिय भाई राजेश्वर पटेल जी, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष सुजीत यादव जी, शहर अध्यक्ष हम सबका राघवेंद्र, छोटा भाई राघवेंद्र चौबे,
समाजवादी पार्टी का दिलीप डे जी और हम सबका बड़ा भाई, आप सबका मंत्री रहल सुरेंद्र पटेल जी और सभी हमारे सम्मानित मंच पर बैठल हमारे सभी बड़ा नेतागण, कार्यकर्ता, साथी, बहनों, सभी काशी वासियों के हमार प्रणाम हो, दंडवत हो, पलगी हो कि आप सब लोग यहां मोहन सराय के आज मैदान में यहां इकट्ठा भयल हुआ। सब लोग हमार भाई, हमार बंधु, हमारे परिवार का लोग, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्यार हमारे साथे लगातार बनल हो। हर सुख दुख में आपके संगे हम खड़ा रह। यहां का लोग एक बाहरी ठग के ऊपर विश्वास कैलन, जो लगातार खाली ठगे का काम कैलन, खाली ठगे का काम अगला कैलस, जनता के बेवकूफ बनावे का काम कैलस, किसानन का जमीन औने पौने दाम पे लेके खाली गुजराती जो व्यापारी हुए उनके बेचे का काम कैलस। आज वो दिन आ गल हो जब बैरवन में, मोहन सराय में, हमरे गंजारी में सभी किसानन के परेशान करल गए और यहां बैरवन में लाठी लाठी हमरे बहन, हमरे भाभी, हमरे बहन लोगन के लाठी लाठी ये मोदी का सरकार और मोदी का भाजपा का लोग लाठी लाठी मरवैलन। आज ओकर समय आ गल बदला लेवे का। सब लोग लग के 1 तारीख के इनके वापस गुजरात भेजा, नहीं तो फिर ही सब जमीन कब्जा कर लिया है। तो हार कोनो जमीन बची नहीं, सब ले लिया ना, सब गुजराती ठगन के बेच दिया। आज पूरा बनारस परेशान हो, पूरा बनारस का लोग चिंतित हुआ कि आज गुजराती लोग आगे ठग के और उनके केवल परेशान, यहां के जनता के किसानन का जमीन औने पौने दाम पर खरीदल जाता हो। एक कल कारखाना नहीं लगल बनारस में, एक फैक्ट्री नहीं लगल, एक भी बनारस में कोई काम भयल हो तो बताओ आप लोग। एको कारखाना लगल हो रोहनिया में, एको कारखाना सेवापुरी में लगल हो। खाली जनता के ठगे का काम, जनता के भरमावे का काम और गुजराती के सारा काम। यहां का काम क्या करला? सारा ठेकेदारी का काम क्या करला? जितना भी यहां सड़क बनल है, बंदरगाह बनल हो, ये कोई यहां बनारस का काम कैले हो या उत्तर प्रदेश का कोई आदमी के काम मिलल हो? के मिलल हो? अरे कस के बोला यार। सब गुजराती उठा ले गिलन यहां से हमार सारा सामान। अब समय आ गल हो सूद ब्याज सहित वापस लेवे का पूरी ताकत के साथ 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी? अरे खटाखट 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 खटाखट। और तुहार काम हम करब, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अजय राय जी। निश्चित रूप से बहुत सारे वक्ता है, लेकिन आज हम सब लोग केवल अपने महबूब नेता को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सीधे अब सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि आए मंच का संबोधन करें, आप सबका संबोधन करें। हमारे साथ मंच पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष लक्कड़ यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सरकार में रहे मंत्री हमारे पटेल जी, किशन दीक्षित जी और बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, सभी
इंडिया गठबंधन के सहयोगी सभी नेतागण और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधु हो, मैं सबसे पहले वाराणसी के लोकसभा के यहां पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं बाईं तरफ मंदिर से लेकर के सड़कों तक पे लोग हैं। बड़ी संख्या में साथी हैं जो मंच के पीछे हैं, दाईं तरफ हैं। और ये जो उत्साह है और जो जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह इस बार परिवर्तन के लिए मतदान करने जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्यूटो में आया हूं। अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बात मैं कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं क्या एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके
जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे, मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं। और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ, बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्होंने वो दिवाली का रॉकेट भी नहीं बना पाए। जो लोग डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, वो दिवाली का रॉकेट तो दूर, बनारस वाले जानते होंगे वो सुतली का बम भी नहीं बना पाए। बताओ, G20 को आप समझते हो G20 क्या है? ये जो G20 के आयोजन हुए थे, बनारस में हुआ, देश में हुआ, आप जानते हो G20 का मतलब? G20 का मतलब है 2 गुजरात के, बाकी बीजेपी के 0। बताओ, यही तो है उनका G20। जो लोग कहते थे 400 पार, जो नारा लगा रहे थे 400 पार, अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। और 400 का गणित समझ में आया? उन्होंने कहा 400 पार, और 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें हैं। तो ये 400 पार केवल 143 सीटी की बात कर रहे थे, और इस बार देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे। और अब तो भाषा भी बदल गई। हमारे लखनऊ वाले तो योगा करते डगमगाते थे। हमारे लखनऊ वाले वो जब योगा करते थे तो वो डगमगा जाते थे। अब तो सुनने में आया है कि काशी के डर से, क्यूटो के हार के डर से उनकी जवान भी डगमगाने लगी है और कैसी कैसी बातें कहने लगे हैं। ये देश की जनता उनकी नकारात्मक राजनीति को सुनना नहीं चाहती है, उनकी पुरानी कहानियों को सुनना नहीं चाहती है, उनके घिसे पिटे डायलॉगों को सुनना नहीं चाहते, जिन्होंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे। बनारस वाले जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग आपको भरोसा दिला सकते हैं, जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अच्छे दिन नहीं लाए। कम से कम हम गठबंधन के लोग, आप क्यूटो से जिता देना, हम खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। और जो लोग मनमर्जी हैं, जिन्होंने मनमर्जी से काम किया, दिन रात हम लोगों को मन की बात सुनाई, देश की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती है। देश की जनता
संविधान की बात सुनना चाहती है, संविधान की बात हो। इसलिए ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वही हमारे आने मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और ये इंडिया गठबंधन के वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संविधान हमारे और आपके लिए सम्मान दिलाता है। यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमें न्याय दिलाने का काम करता है। यही संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए चुनाव में आप लोग मदद करिए। मैं तो यहां सुन करके आया हूं कि यहां पर किसानों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। यहां के किसानों को अपनी जमीन को बचाने के लिए अपमानित होना पड़ा, लाठी खाने पड़ा, झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा, कई साथियों को जेल जाना पड़ा। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदलेगा, और अपने किसानों को मुआवजा दिलाने का काम भी करेंगे। या तो किसानों की जमीन नहीं जाएगी, और अगर जमीन को लेना भी पड़ेगा तो सर्कल की रेट बढ़ा करके मार्केट की कीमत दिलाने का काम करेंगे। हमारे बनारस के लोगों, अभी कुछ दिन पहले बड़ा महिलाओं का आयोजन हुआ था, महिलाओं का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन यही जो नारी सम्मान की बात कर रहे थे, वो कुछ कुछ याद दिला रहे थे, लेकिन वही प्रधान सांसद जी ये भूल गए कि अगर बीएचयू में जो बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ था, जिन्होंने घटना की थी, वो सब के सब बीजेपी के लोग निकले थे। वो आप जानते होंगे, बीएचयू में घटना करने वाले लोग, जिन्होंने इस बेटी को अपमानित किया, जिसके साथ घटना हुई, अगर कोई पकड़ा गया था तो वो सब के सब बीजेपी के लोग थे। ये भूल नहीं सकता काशी के लोग। इसलिए जहां हम किसानों की मदद करेंगे, वहीं बेटियों की सुरक्षित माहौल कैसे मिले। और हमारे नौजवानों ने वो समय भी देखा है कि जहां पर हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कोई परीक्षा सरकार नहीं करा पाई, न केवल परीक्षा करा पाई, बल्कि बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के नौजवान पक्की वर्दी पहन करके देश की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो फौज की नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी भी अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार में आएंगे, वही पक्की नौकरी, वही पक्की वर्दी अपने नौजवानों को पहनने का मौका देंगे। न केवल वर्दी अग्निवीर खत्म होगी, बल्कि नौकरियों को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा फौज में अपने नौजवानों को नौकरी देने का मौका देंगे। इसलिए मदद करिए आप लोग, मदद करोगे सब लोग। ऐसा तो नहीं हो कि ये जो देश और पूरे देश के भाजपा के नेता आ गए हैं, वो अगर मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट के चक्कर में तो नहीं फंस जाओगे। ये तो पता होगा आपको कि पूरे के पूरे देश के लोग आ गए हैं, देश के लोग आ गए हैं, वो मैनेजमेंट करने पे लगे हुए हैं। और ये भी सुनने में आया है कि ये बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं वोट डालने के लिए। बताओ हमारे नौजवान साथियों, ऐसा तो नहीं है कि बूथ पर नहीं पहुंचोगे आप लोग? घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग?
चुनाव चिन्ह तो पता है ना आपको? हमारे अपने सभी समाजवादियों से और कांग्रेस के साथियों से अपील है कि ये गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी है और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा की नहीं है। इसलिए मदद करिए, इनकी मदद करोगे सब लोग। ये जो मैनेजमेंट वाला है उससे भी दूर रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जो बदनामी मिली है क्यूटो को, क्यूटो बन गई आपकी कि नहीं बन गई? अगर बिजली किसी ने दी थी तो समाजवादियों ने दी थी। आज बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। इस शहर को मेट्रो दी थी, वो भी इन्होंने खारिज कर दी, नहीं बना रहे हैं। जो वर्णा को सफाई करने का काम शुरू हुआ था वो उदाहरण बनता, लेकिन उसको भी रोक दिया। आपको याद होगा समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था इतना बड़ा आपको, जहां होगा वो आज भी चल रहा होगा। उसी की नकल करके इन्होंने भी कुछ दिया है। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने इतना दे दिया और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिससे रहो चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी है कि नहीं है? इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? 100 नंबर पुलिस बेईमान बना दी कि नहीं बना दी? अमूल आप लेकर आए थे, उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं। वो याद है आपको कि नहीं याद है? 100 नंबर जब से 112 हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों को भी लगता है कि अगर 100 नंबर से 112 सरकार ने कर दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? मुझे याद है यहां पर लाखों लाख बच्चों को समय पर गरम खाना मिल जाए, उसके लिए हम लोगों ने मॉडर्न किचन उत्तर प्रदेश में लगवाना शुरू किया था। इस सरकार ने बनारस में तो लगवा दी, वो वही थी जो समाजवादियों ने दी थी। दूसरी नहीं लगा पाए ये किचन जिसमें बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिल रहा है। वो अगर किसी की देन थी तो वो समाजवादियों की देन थी। केवल यही नहीं बल्कि आपने देखा होगा देश के प्रधान सांसद जी ने एक गुजरात के अमूल का उद्घाटन किया था। वो अमूल का प्लांट बीजेपी की देन नहीं थी। वो अगर कोई यूपी में उस समय लेकर के आया था तो कानपुर में, लखनऊ में और वाराणसी में उस समय लगाने का अमूल का 5 लाख लीटर प्रतिदिन के दूध के प्रोक्योरमेंट का प्लांट अगर किसी ने लगाने का काम शुरू किया था तो वो समाजवादी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं थे। इसलिए काशी के विकास के लिए और जिन्होंने क्योटो का नाम लेकर के धोखा दिया आपको, हमारे जितने नौजवान हैं ये सब मोबाइल चलाना जानते हैं। मोबाइल चलाना जानते हो कि नहीं जानते हो? कभी क्यूटो की तस्वीर देखी है कि क्यूटो क्या है? मुझे याद है कभी मैं क्यूटो गया था तो टोक्यो से बुलेट ट्रेन में गया था। बताओ बुलेट ट्रेन आ गई क्या नहीं आ गई? आपकी क्यूटो बन गई कि नहीं बन गई? इसलिए आपको जिन्होंने धोखा दिया हो, काशी को जिसने क्यूटो बनाने का सपना दिखाया हो और मां गंगा की कसम खा करके मां गंगा को साफ करने का संकल्प लिया हो, बताओ सब धोखा मिला कि नहीं मिला? ऐसी झूठ बात बोलने वालों के लिए, ऐसे झूठे वादे करने वालों के खिलाफ आप लोग मतदान कर देना और अजय राय जी को ऐतिहासिक वोट देकर के उन्हें जिताने का काम करना। यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आप लोग क्यूटो का इतिहास बनाओगे, लोग भी और क्यूटो वाले भी जान जाएं कि जो क्यूटो का सपना दिखाया जा रहा था उन्होंने किसको जिता करके भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
आदरणीय अखिलेश जी, जैसा आपने कहा है, बनारस के लोग इसको निभाने के लिए तत्पर है और लगातार 2 दिन के गैप के अंदर जिस प्रकार से लोग यहां उपस्थित हुए हैं और लोगों का उत्साह है, इसे देख करके लग रहा है कि निश्चित रूप से 4 तारीख को बदलाव होगा। अब मैं सीधे, अगर मैं कहने में मुझे गुरेज नहीं है, वर्तमान राजनीति के तपस्वी आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन हम लोग को प्रदान कर दे। आदरणीय राहुल गांधी जी। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, भूपेश बघेल जी, आराधना मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी जी, सुप्रिया श्रीनाथे जी, राजेश्वर पटेल जी, सलमान खुर्शीद जी, सुजीत यादव जी, दिलीप दे जी, सुरेंद्र पटेल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट अजय राय जी और वीरेंद्र सिंह जी चंदौली से, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता हमारे बब्बर शेर, प्यारे कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन वाले, ये जो 2 लड़के छत पे खड़े हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, सबका स्वागत। ये भैया प्रेस के मित्रों कहता हूं, मगर ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये अदानी के मित्र हैं। 24 घंटा कभी अंबानी जी की शादी दिखाएंगे, कभी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। आपने मोदी जी के इंटरव्यू देखे हैं आजकल? देखे? वो 4-5 चमचों वाले देखे? अखिलेश जी से सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से कोई भी सवाल पूछ लेते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में 4 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप आम को छुरे से काट के खाते हो, छील के खाते हो या फिर चूस के खाते हो? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, थोड़ी देर सोचकर ऐसे ऊपर की ओर देख के कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बाकी हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा हैं। वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं, बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर जीएसटी लगा देते हैं, यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? अगर सचमुच में परमात्मा होते तो गरीबों की मदद करवाते, कमजोर लोगों की मदद कराते, अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलाते। भाई और बहनों,
16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ दिन पहले पूना में अमीर घर के बच्चे ने 16 साल 17 साल के बच्चे ने करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाकर, पोर्श गाड़ी चलाकर 2 लोगों की हत्या की। कोर्ट ने उस बच्चे को कहा कि 300 शब्द का तुम ऐसे लिखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बनारस का कोई स्कूटर वाला, ऊबर वाला, टेम्पो वाला किसी को गलती से मार देता है तो कोर्ट उससे 300 शब्द का ऐसे क्यों नहीं लिखवाता है? अमीर घर का बेटा लोगों को मारता है, उससे कहते हैं 300 शब्द का ऐसे लिखो, और गरीब घर का बेटा किसी को मारता है, गलती से मारता है, ऑटो रिक्शा चलाते हुए मारता है, ट्रक चलाते हुए मारता है, बस चलाते हुए मारता है, तो उससे कहते हैं ये लो 10 साल की जेल काटो और चाबी उठा के फेंक देते, हथकड़ी लगा देते हैं। यह है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान, अरबपतियों का। इसमें गरीबों से बिना पूछे जमीन ली जाती है, सही रेट नहीं दिया जाता, अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, गरीबों पर जीएसटी लगता है, और जो भी सपना अमीर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और गरीब लोग गरीबी में फंसे रहते हैं। उन्हीं चमचों ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 सेकंड सोचा, ऐसे सोचा, उसके बाद चमचों से कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं नरेंद्र मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं अमीर लोगों को मिले वो गरीबों को मिले। जो बैंक लोन उनका माफ होता है वही बैंक लोन छोटे व्यापारियों का माफ हो, वही बैंक लोन किसानों का माफ हो, वही बैंक लोन स्टूडेंट का माफ हो। जो उनके लिए आप करते हैं वो गरीबों के लिए आप कीजिए, ये हम चाहते हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए, अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस पवित्र काशी में लाखों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिनकी जमीन छीनी गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिन पर गलत जीएसटी लगाई गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पर आएंगे। बेरोजगार युवाओं के परिवारों के लिस्ट के नाम परिवारों के लिस्ट पे आएंगे। और फिर 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे, काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान, इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डालने हैं। जुलाई में 8,500, अगस्त 8,500, सितंबर 8,500, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 8,500, खटाखट 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 अंदर लाखों करोड़ रुपए
हम आपको देने जा रहे हैं। यहां जो किसान हैं, आपकी इन्होंने जमीन छीनी। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। हमें धमकाया कि इस बिल के लिए नहीं लड़ो। हम लड़े, मगर तब भी इन्होंने स्टेट लेवल पे इस बिल को रद्द किया। हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, आपको सही रेट दिलवाएंगे। और काशी के किसानों, आप अच्छी तरह सुन लो, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार काशी के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रही है। सही दाम मिलेगा आपको, अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। भाई और बहनों, पहली बार बनारसी साड़ी वालों पर, बनारसी पान बनाने वालों पर जीएसटी लागू की है। हम इनकी जीएसटी को बदलने जा रहे हैं, सरल जीएसटी बनाएंगे, एक जीएसटी होगी। और जो मेहनत करते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं, उनके फायदे की जीएसटी होगी। छोटे व्यापारियों की, बनारसी पान बनाने वालों की, बनारसी साड़ी बनाने वालों की जीएसटी हम बना के आपको दे देंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए, जून 4 के बाद 400 रुपए। आंगनवाड़ी आशाएं महिलाओं को जितनी आमदनी मिलती है उसको हम डबल कर देंगे, उसका दुगना आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को मिलेगा। भैया ऊपर से गिर मत जाना, गिर मत जाना, ध्यान से। अब मैं बात करना चाहता हूं देश के युवाओं की। नरेंद्र मोदी जी ने सेना का और हिंदुस्तान के देशभक्त युवाओं का अपमान किया। पहली बार उन्होंने जवानों को मजदूर बनाया। भाई और बहनों, अग्निवीर योजना को इंडिया की सरकार रद्द करने जा रही है। इस योजना को 4 जून के बाद इस योजना को हम ऐसे फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। एक तरीके का जवान होगा, सबको शहीद का दर्जा मिलेगा, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। हम ये अग्निवीर योजना नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अमीर घर के बेटों को, बच्चों को पेंशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले, परिवार की रक्षा हो। और गरीब घर के बच्चों को कहा जाए, शहीद होने के बाद उनके परिवारों को कहा जाए कि हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल नहीं करेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये योजना बेकार की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इसको हम खत्म करने जा रहे हैं, कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को हमारा पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। खाली पड़ी आपके हवाले कर देंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, युवाओं से रोजगार छीना, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म किया, अरबपतियों को फायदा पहुंचाया। युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की योजना देने जा रहे हैं। बैंक में खटाखट 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपए, बेहतरीन ट्रेनिंग, 1 साल की नौकरी, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी ऑफिसेज में। हिंदुस्तान को बदलने की 2 योजनाएं हैं। पहली नौकरी पक्की, महालक्ष्मी योजना। भाइयों और बहनों, इसके पीछे सोच है। उन्होंने अरबपतियों के बैंक अकाउंट में पैसा डाला,
अरबपतियों ने इस पैसे को अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्चा। हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। आप इसको काशी में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में खर्च करोगे, शहरों में, गांव में खर्च करोगे। टी शर्ट, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, जूते, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शुरू हो जाएगी। फैक्ट्रियां एक बार शुरू हो जाएंगी, मेड इन इंडिया होगा, मेड इन चाइना का मुकाबला होगा, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर रहे हैं, चेन बना रहे हैं। गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, किसानों के बैंक अकाउंट में, मजदूरों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। आप ये पैसा खर्च करोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, मेड इन इंडिया होगा, इन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खटाखट शुरू हो जाएगी। भाई और बहनों, अब अच्छी तरह सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। एक नेता ने नहीं कहा, अनेक नेताओं ने कहा है। वो इस किताब को, आपके भविष्य को, आपके दिल के भावनाओं को रद्द करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये संविधान अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, और हिंदुस्तान की जनता ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने दिया। इस पर आपने आक्रमण किया, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं काशी की जनता को कहना चाहता हूं, इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। नरेंद्र मोदी छोड़ो, कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है, इसको फाड़ सकता है। भाई और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक बात समझिए और आप ये लिख के ले लीजिए। कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है कि अजय राय जी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अजय राय जी आइए आगे। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं, ये अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है। यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। और मैं गारंटी कह के कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई को अजय राय जी जीत भी सकते हैं, भारी बहुमत से जीत सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई बनारस के
ऑटो रिक्शा वाले, बनारसी साड़ी बनाने वाले, बनारस के किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों के बीच में है। ये लड़ाई दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, गरीब जनरल कास्ट और अरबपतियों के बीच में है। इन अरबपतियों ने आपसे सब कुछ छीना। सब कुछ पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया। आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, अग्निवीर योजना अदानी जी के लिए बनाई गई है, हिंदुस्तान के जवानों के लिए नहीं बनाई गई है। तो याद रखिए जो मैंने कहा है, ये चुनाव, ये जो वाराणसी का चुनाव है, इस चुनाव में हमारे कैंडिडेट अजय राय जी जीत हासिल करेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। समाजवादी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, आप सब मिलकर लड़ रहे हो। बहुत गर्व होता है। भारी बहुमत से अजय राय जी को जिताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। सभी लोग बैठे रहिए।